सिलाई से जुड़े 5 ऐसे टिप्स जो आपके काम बेहद ही आसान कर देंगे। जैसे कि अगर मान लो कि अगर कपड़ा उखड़ गया है, अस्तर कपड़ा अलग हो जाता है, कभी कभी ज्वाइंट के पास से अक्सर प्रॉब्लम करता है। दूसरा, अगर डॉट का पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है या डॉट नुकीला दिख रहा है एकदम ज़्यादा, है ना, तो उसको कैसे सही करेंगे। ब्लाउज बनाने के बाद लंबाई आपकी कभी कभी कम पड़ जाती है, तो लंबाई को आप कैसे बराबर पे लाएंगे। इसके साथ ही साथ जैसे कि आपके ब्लाउज के शोल्डर वगैरह गिर रहे हैं, ब्लाउज का शोल्डर गिर रहा है, तो उसको आप कैसे इंस्टेंटली सही करेंगे। इसके साथ एक टिप जो लास्ट में दूंगा वो है कि ब्लाउज के अंदर अगर फुचड़े वगैरह निकल रहे हैं तो उनको आप कैसे सही करेंगे। तो 5 ऐसी टिप्स रहेंगे। पांचों टिप में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मान लो कि आपका कपड़ा उखड़ जाए तो उसको आप कैसे सही करोगे। कॉर्नर से अक्सर ये चीज़ें होती है, और कॉर्नर से हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सोल्यूशन देखिए, होता क्या है कि इस तरह से जो फुचड़े वगैरह निकल रहे हैं या कपड़ा निकल जाता है बाहर, तो उसको आप कैसे सही करेंगे। तो अगर ये चीज़ें कॉर्नर से हुई है तो वहाँ पर आप सिलाई मार्जिन को थोड़ा सा ज़्यादा दबा देंगे। उससे पहले ये जो फुचड़े वगैरह निकल के जो दिख रहे हैं इनको आप कटिंग कर देंगे। कभी कभी होता क्या है, अस्तर चिपका हुआ है, कपड़े उखड़ जाते हैं, है ना, अक्सर ये प्रॉब्लम्स लोगों के साथ होती हैं। तो आप अगर कॉर्नर से हो रहा है तो इसका सिलाई मार्जिन ज़्यादा दबा देंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये हो सकता है कि अगर हम सिलाई मार्जिन को ज़्यादा दबा दिए तो क्या ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ सकती कि ब्लाउज ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ज़्यादा ही दबा दिया है आपने, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ब्लाउज को हल्का सा लूज़ कर दें फिटिंग के पास से, ठीक है, जहाँ पर आप साइड फिटिंग लगाते हैं वहाँ से लूज़ कर सकते हैं। ये टिप नंबर 1 है, बहुत ही शानदार टिप है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ब्लाउज के पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ अभी पेपर कटिंग्स मिल रहे हैं। फाइनल रिमाइंडर है, सिर्फ 2 दिनों का मौका है जिसमें बाय 1 गेट 1 फ्री अभी आपको ऑफर मिल रहा है। तो आप डिटेल लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डिटेल लेकर के कैश ऑन डिलीवरी पर पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। सिर्फ 2 दिनों का मौका है, दिवाली के बाद ये जो है ऑफर क्लोज हो जाएगा। नंबर 2 टिप की तरफ चलते हैं। ये क्या है कि मान लो कि अगर आपका डॉट उभर के आ रहा है, कभी कभी होता है क्या है, डॉट एकदम नुकीला दिखने लगता है, तो वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। तो उसमें क्या करना है आपको, जो आप डॉट की सिलाई लगाते हैं उस सिलाई को आपको इस तरह से राउंड लगाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। इस तरह से अगर आप डॉट की सिलाई को राउंड लगाते हैं तो आपका जो नुकीला जो शेप दिख रहा होता है वो सही हो जाता है ना। तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। जितने भी लोगों को एकदम जो नुकीला या डॉट पॉइंट एकदम उभर के दिखने की शिकायत है, एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखना, आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपका ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सिलाई कैसे लगाना है एक बार लाइव डेमो भी देख लेते हैं। तो ये जो डॉट है, देखो इसमें सिलाई अक्सर क्या है, सीधी लगी होती है, लेकिन आपको सिलाई लगाना कैसे है, ये इस तरह से राउंड करके लगाना है, ठीक है। और अभी हमने सीधी सिलाई लगाया तो खाली उसके ऊपर राउंड चला के दिखाया। जब आप इसको शुरू से राउंड लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये जो नुकीला दूसरे साइड में जो एकदम ज़्यादा दिख रहा है वो फर्स्ट साइड में उतना नहीं दिख रहा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये टिप नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंड सिलाई अगर आप दोनों साइड से इस प्रकार से लगाएंगे, चूँकि आप फोल्ड करके लगाएंगे तो दोनों साइड ही लगना है, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर टिप की। और जैसा मैंने कहा, पेपर कटिंग पे जो भी ऑफ़र चल रहा है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, मात्र 2 दिनों के लिए है। दिवाली के बाद ऑफ़र क्लोज़ हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है, 100% फिटिंग की गारंटी मिल रहा है। एटलीस्ट एक बार आप मंगा के देखिए, मेरे कहने पर आपको ज़रूर बहुत ही अच्छी फिटिंग मिलेगी। आप अगर कस्टमर्स के लिए बनाते हैं तो आपके कस्टमर्स बहुत ही खुश हो जाएंगे। तीसरा नंबर टिप क्या है कि अगर बनाने के बाद आपके ब्लाउज़ की लंबाई कम पड़ रही है तो आप उसको कैसे सही करेंगे, चाहे वो 1 इंच हो, आधा इंच हो। और ये जो लंबाई कम पड़ रही है, ये मैं इस तरह की लंबाई की बात कर रहा हूँ जो स्पष्ट रूप से आपको ब्लाउज़ में दिखता है कि हाँ लंबाई कम हो गई है मेरी, पीछे पल्ले की या सामने पल्ले की, ठीक है, या दोनों की भी। कस्टमर ने बोला था 14 इंच बनाने को, तैयार तो 13 ही आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप इस ट्रिक को फॉलो करें। बराबर मैचिंग कपड़ा या सेम ब्लाउज़ का कपड़ा लेकर के आप उसकी कटिंग करें। नीचे आप एक पट्टी के तौर पे या फ्रिल के तौर पे लगा सकते हैं, जिसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। और अगर आप इन चीज़ों को फिनिशिंग के साथ करेंगे तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये आपसे मिस्टेक हुआ है। लोगों को लगेगा कि आपने एक कोई पैटर्न देने की या डिज़ाइन देने की कोशिश की है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि ये मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनका ब्लाउज़ तो दिखने में एकदम बराबर दिखता है, लेकिन बॉडी पर जाने के बाद चाहे वो ऊपर चढ़ रहा है पीछे से या आगे से, तो वो दूसरी प्रॉब्लम होती है। अगर बॉडी पे जाने के बाद ऊपर चढ़ रहा है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी दे रखी हैं, वो जा करके देख सकते हो। ये कब के लिए है, जब आपको ब्लाउज़ बनाने के बाद ही स्पष्ट दिख रहा है कि लंबाई कम हो चुकी है, तब आप ये ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा तैयार करके, जहाँ पर आपकी लंबाई कम पड़े, जैसे हमारे केस में भी पीछे पल्ले में कम दिख रहा है तो पीछे पल्ले में इसको आप बराबर सेंटर मार्किंग वगैरह करके हम इसको फिट कर देते हैं।
जिससे कि इसका जो लुक है वो बहुत ही शानदार आएगा और पता भी नहीं लगेगा कि कोई गलती हो गई है। ठीक है, तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स दिए जाते हैं ना, ये काम को सहूलियत करने के लिए, ये अगर आपने मिस्टेक कुछ कर दिया है तो उसको सुधारने के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब आप मिस्टेक्स करते हैं तब आप इनको करेक्ट कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आप लोग को बेहद ही पसंद आएंगे। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि जो 5 टिप्स आज दिए गए उसमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अभी तो टिप और बाकी है। तो पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट्स करना और बताना कि किन किन लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा और कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरह से आप अपनी ब्लाउज़ की जो लंबाई है उसको कवर कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पे। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में भी शायद कवर किया था कि अगर ब्लाउज के शोल्डर गिर रहे हैं तो उसको कैसे करना है। एकदम शॉर्ट में समझते हैं। जो शोल्डर है उसके जॉइंट्स को आपको कट करना है। कट करने के बाद गले की तरफ दबा करके आपको इसमें सिलाई लगानी है। इस टॉपिक को दोबारा इसलिए लिया गया क्योंकि शोल्डर गिरने की शिकायत अक्सर लोगों के साथ होती हैं। तो ये इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से गले की तरफ दबा करके जब आप सिलाई लगाते हैं तो ब्लाउज का जो शोल्डर है वो चिपक जाता है बॉडी पर और उसके बाद शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हल्का सा वो उठा हुआ शोल्डर के पास दिखता है, लेकिन देखो आपने हल्का फुल्का तो मिस्टेक किया हुआ है तो उसका परिणाम तो मिलेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और इसका परफेक्ट सॉल्यूशन ये है कि आप इसका कटिंग बहुत बेहतरीन कीजिए, सिलाई अच्छे से कीजिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कटिंग नहीं जम रहा है तो जैसे मैंने कहा पेपर कटिंग्स मंगाइए, हमसे मंगाएंगे तो आपको कभी भी ये शोल्डर वगैरह गिरने की, आर्मोल पे झोल आने की शिकायत कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एडवांस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसमें कटिंग की क्वालिटी मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 में क्या है कि मान लो जैसे हमने ये ब्लाउज बनाया, ज्वाइंट के पास अक्सर फुचड़े वगैरह निकल रहे होते हैं, चाहे वस्तीन का ज्वाइंट हो, कटोरी का हो, बेल्ट का हो, किसी भी का ज्वाइंट है, ये फुचड़े वगैरह निकल रहे होते हैं और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, आपके पास अगर इंटरलॉक की मशीन है तो आप इसमें इंटरलॉक कीजिए सिलाई के जस्ट बाद। इस तरह से सभी ज्वाइंट्स पे आप इंटरलॉक कर देंगे तो ये फुचड़े कभी नहीं निकलते। जिनके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है वो क्या करेंगे, जैसे हमने एक प्लेजर के मार्जिन से सभी ज्वाइंट्स को जोड़ा होता है तो आप उसके बाद एक सिलाई और लगाएं बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे। चाहे आप वो सिलाई सीधी भी लगा सकते हैं, चाहे तो जिगजैग सिलाई भी लगा सकते हैं और उससे आपको बिल्कुल राहत मिलेगा, ये फुचड़े वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ये थे आज की इस वीडियो के 5 टिप्स जो सिलाई करने वालों को बेहद ज़्यादा पसंद आए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।